नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवरतन जोशी। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। फ्लैगशिप योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन, प्रत्येक पात्र को मिले समय बदलाव, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने दिए निर्देश। शिक्षा निदेशालय के आगे चल रहा उर्दू बेरोजगार शिक्षकों का धरना हुआ समाप्त। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोष व्यक्त करते हुए किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को एहतियातन कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज हुई प्रारंभ। सीएमएचओ सुकुमार कश्यप ने लगवाया वैक्सीन। जिला हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना गाइडलाइन की उड़ती हुई नजर आई धज्जियां। जयपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक। सचिवालय में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ली बैठक। यूरिया खाद को लेने के लिए सैकड़ों किसान बिना मास्क के मौजूद। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ रही है धज्जियां। बीकानेर छोटी काशी में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। अनूठा कार्यक्रम जहां गायों को 56 भोग का लगाया प्रसाद। अब खबरें विस्तार से। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन से धरने पर बैठे उर्दू बेरोजगार शिक्षकों का आज मांगे मान लेने के बाद में धरना समाप्त हो गया है। धरने पर बैठे रमजान ने बताया कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती करने तथा 441 उर्दू पदों की जगह सरकार अपने वादे के अनुसार 1000 पदों की भर्ती को मांग को लेकर 3 जनवरी से धरने पर बैठे थे। शिक्षा निदेशक से आज वार्ता में निदेशक महोदय के द्वारा 600 उर्दू अध्यापकों की भर्ती तथा महात्मा गांधी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के पद सृजित करने की मांग मानने का आश्वासन मिला है, जिस पर धरना समाप्त कर दिया गया है। इस पर सभी बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशक का आभार व्यक्त किया। बीकानेर निदेशालय के सामने उर्दू की जो मांग मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में 1000 की थी, उनके लिए हमारा धरना चल रहा था। और आज निदेशक महोदय से हमारी मीटिंग हुई और काफ़ी समय तक मीटिंग हुई और उन्होंने हमें जो हमारी सभी मांगे थे, उन्होंने विस्तार पूर्वक हमारी मांगे सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया और हमें लिखित में भी दिया कि आपकी जो तृतीय भाषा की उर्दू की जो सीटें हैं वो हमने मैपिंग करवा के सही करवाई है। स्कूल में तृतीय भाषा नहीं थी तो उन पर भी हमारी वार्ता हुई। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ पर भी माइनॉरिटी के आदेश के अनुसार 10 बच्चे होंगे 6 से 8 में, वहाँ पर उर्दू का पद सृजित किया जाएगा। अभी इन्होंने यही कहा है कि 10 दिन के अंदर आपका आदेश जारी हो जाएगा। हमने 600 पद यहाँ से तैयार करके आगे सीएमओ स्तर पर भेज दिए। अब जो भी आदेश निकलेगा वो आगे से निकलेगा सीएमओ स्तर से
और वो 600 इस रीट भर्ती में शामिल करते हैं या आगे वाली में, वो 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, इसके लिए समयबद्ध रूप से संबंधित अधिकारी कार्य करते, यह निर्देश जिला कलेक्टर ने आज बैठक में दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी पूर्ण गंभीरता से कार्य करें। जिला कलेक्टर मेहता ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनहित से संबंधित विभिन्न योजनाओं को फ्लैगशिप योजना की सूची में शामिल किया गया है। ये योजनाएं अत्यंत महत्वाकांक्षी तथा आमजन से सीधे जुड़ी है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसकी आ गई आपको कॉलेज की आ गई, ये हम आपको आमंत्रण आदेश ही दे देंगे आज का। जिला रसद विभाग प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद के कामरान गुदारा ने बताया कि प्रदेश भर में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं को रोकने में राज्य सरकार नाकामयाब रही है। ऐसी घटनाएं रोकथाम हेतु सरकार शीघ्र कोई कार्रवाई कर, अन्यथा आंदोलन उग्र रूप में किया जाएगा। भारत माता की जय। अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश की कुछ समय से प्रदेश के अंदर जो लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, उन घटना को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीकानेर में कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दे रही है। पिछले आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले बीकानेर में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ था। ये पूर्ण रूप से प्रदेश की गहलोत सरकार की असफलता है कि बीकानेर जैसे शांतिप्रिय शहर में ये घटनाएं हो रही है। तो पूर्ण रूप से प्रदेश की घटनाएं जो हो रही है उससे कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। एबीवीपी मांग कर दी है कि जल्द से जल्द गहलोत सरकार इस विषय पर ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में एबीवीपी शांत नहीं बैठी, सड़कों पर आंदोलन करेगी। कोविड टीकाकरण अभियान में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहां स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वॉरियर और 60 वर्ष से अधिक उम्र की आयु को प्रिकॉशन डोज देनी प्रारंभ हो चुकी है। यह डोज उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जिनकी दूसरी डोज को कम से कम 9 माह या 39 सप्ताह या 273 दिन हो चुके हैं। गत 3 माह में कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। इस बूस्टर डोज के लिए सभी केंद्रों पर ऑन स्पॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बूस्टर डोज देने की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मेहता ने कोविड की तीसरी लहर के विरुद्ध इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सभी एलिजिबल लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की है। तो वहीं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सुकुमार कश्यप ने ही सोमवार को अपना वैक्सीन करवाया। छोड़ो। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने डॉक्टर नवल गुप्ता से की बातचीत। जो हमारे यहाँ सब लोगों को जो 2 डोज लग चुकी है और कुछ अभी 3 तारीख से 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन शुरू कर दिया था। आज से ऐसे लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनको कोई पहले से बीमारी है, उन लोगों को आज प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज शुरू की गई है। तो लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत कतारबद्ध होकर के हमारे यहाँ पे 4 बूथ हैं और 3 जेनेटिक में, एक यहाँ पीएमआर में। तो वहाँ सुबह से आज लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ करके ये प्रिकॉशन डोज भी लगवा रहे हैं। सभी बुजुर्ग लोग लाइन में आकर के और ये अपने लगवा रहे हैं डोज। जिला अस्पताल में निःशुल्क दवाएं को लेने के लिए फार्मासिस्ट की दुकान में कोरोना लाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लोगों के चेहरे पर न सिर्फ मास्क था और न ही 2 गज की दूरी दिखाई दे रही थी। जहां बीकानेर में आंकड़ों की नजर डालें तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रही हैं, वहीं लोगों की लापरवाही इस कोरोना को बढ़ाने में अपनी काम और कर रही है।
जिला अस्पताल में जहां एक और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह वैक्सीन के जरिए कोरोना को रोकने के लिए हर संभव राज्य सरकार व जिला स्तर के प्रशासन लगातार काम कर रहा है। वहीं वैक्सीनेशन शिविर के दौरान लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं हो रहा, कोरोना को और बढ़ाए जाने के संकेत दे रहा है। जयपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सोमवार को बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला भी मौजूद रहे और बैठक की अध्यक्षता की। सीएस पवन गोयल ने बताया कि परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च तक प्रस्तावित है। इस परीक्षा में करीब 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए प्रदेश में करीब 6074 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 39 संवेदनशील व 24 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करनी होगी। कोरोना के बीच सुरक्षित तरीके से कैसे लाखों बच्चों के एग्जाम करवाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। परीक्षाओं को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लेंगे। लगभग 20 लाख के करीब परीक्षार्थी शामिल होंगे। 6074 परीक्षा केंद्र इसमें संभावित है। कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो बीकानेर के परिप्रेक्ष्य में बीकानेर रेड जोन में नजर आ रहा है, लेकिन सोमवार को जहां किसान यूरिया के लिए पहुंचे थे, इसमें लग रहा है बीकानेर को शायद कोरोना की परवाह नहीं है। यूरिया के लिए लेने के लिए पहुंचे किसानों की लंबी लंबी कतारें और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां बीकानेर को कहां पहुंचा देगी, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। यूरिया खाद की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होने से किल्लत के चलते काश्तकारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि यूरिया के अभाव में रबी की सरसों, गेहूं, चने, जौ आदि फसलों की बंटवार नहीं हो पा रही। इससे किसानों की उपज कम होने का डर सता रहा है। और वहीं दूसरी ओर यूरिया को लेने के लिए पहुंच रहे किसान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। सुबह 6 बजे के खड़े हैं, कोई यूरिया मिल नहीं रहा है। बाद में लाइन हो जाएगी पूरी तो बोलेगा अभी अब भाग जियो। 2-2 कटिया मिले, किसान सब दुखी है। लाइन माल किन्ने आवे किन्ने जाए, ना तो गाँव में मिले, ना मंडी में मिले, ना शहर में बाजार में मिले। भाई काला बाजारी तो हो तो ये तो किसानों ने माल काला बाजारी नहीं हो तो पूर्ति हो जाए, किसान परेशान हो रहा है। हाँ, काला बाजार तो वह तभी तो मान लो किसान के इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो इस कोई मान लो निर्णय निकलनी चाहिए भी किसानों तक माल पहुंचाओ। कोरोना तो डर लागे जो लागे, माने पहला फसल डर लागे नहीं। रायका देवारी और देवासी समाज द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लालेश्वर महादेव मंदिर शिववाड़ी के महंत कृष्णानंद गिरी जी के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में गांव घाटवाला, बेरासर, मोरखाना, केसर देश, मोहरान, बापेव आदि से बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। इस पर ऊर्जा मंत्री ने रायका समाज की साहित्य और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। ट्रस्ट बीकानेर के द्वारा आज जो कार्यक्रम एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष जी खेमाराम जी हमारे बंजू वाले, और सभी जोराम जी भी पहले अध्यक्ष रहे, किशन जी, सभी मंच का संचालन कर रहे हैं, जगमाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारी बात। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उसमें मुझे मंत्री बनने के बाद प्रभारी के रूप में जालोर और सिरोही जिला दिया गया, प्रभारी मंत्री के रूप में दिया जाता है। और वहाँ जालोर में, सिरोही में रायका समाज का, देवासी समाज का बाहुल्य है। मैं समझता हूँ चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। Arjun is batting. Why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know.
He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बीकानेर नगरी को छोटी काशी यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर लगातार कई दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक पर्वों का आयोजन किया जाता है। बीकानेर में अगर बात करें तो मलमास में जहां मंदिरों में छप्पन भोग लगाया जाता है, वहीं बीकानेर में आज एक अनूठा कार्यक्रम देखने को मिला, जहां गायों के लिए छप्पन भोग का आयोजन किया गया। इस दौरान गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाया गया। सूर्यदेव की मेहरबानी से सोमवार में कुछ ठंडक से राहत मिली और इस दिनों युवा व बच्चे खेल मैदानों में खेलते हुए नजर आए। बढ़ती सर्दी और बूंदाबांदी व बरसात और घने कोहरे के बाद सर्दी से कुछ राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग भी स्वजन स्थानों से घरों में धूप सेकते हुए नजर आए। धूप निकलने से लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान भी देखने को मिली। सियाना भैरव भक्त मंडल की ओर से रविवार को मलमास का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हर साल की भांति इस बार भी सियाना भक्त मंडल के दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं ने मलमास का आयोजन किया। इस दौरान 11 वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा बाबा भैरवनाथ का पंचामृत अभिषेक किया गया। वो हवन आरती के साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोलाई तहसील स्थित सियाना गांव में सियाना भैरव बाबा के मलमास महोत्सव धूमधाम से दर्शनार्थियों द्वारा मनाया गया।
आज फिलहाल इतना ही। नई गतिविधियों के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक न्यूज रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए RM न्यूज। नमस्कार।